कर्मा सबको भोगना है। आज अमेरिका भोग रहा है तो आपको भी भोगना है, चाहे आप कुछ भी कोई भी युग के प्राणी क्यों ना हो, कलयुगी प्राणी क्यों ना हो। कलयुग में भी सेम ये यूनिवर्स का नियम कभी चेंज नहीं होता हेलो एवरीवन, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल हिंदुस्तानीज। जय हिंद, जय भारत। हिंदुस्तानीज मैं स्पेशली ये मेंशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म्स पे हम ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो हिंदुस्तान के बाहर से भी बहुत सारे लोग हैं जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसके लिए मैंने मेंशन किया कि ऑल हिंदुस्तानीज, क्योंकि ये इंडिया का रिपब्लिक डे है 26 जनवरी। ओके, हाँ, अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत क्रूशियल टॉपिक पर मैं आज बात करने वाली हूँ। हम सबको पता है हिरोशिमा नागासाकी के बारे में। हिस्ट्री में हम सब पढ़े, अगर किसी को याद नहीं होगा वो अलग बात है। हिरोशिमा नागासाकी जापान के दो शहर जिस पर अमेरिका ने 1945 में एटम बम गिराया था। एक गिराया था 6 अगस्त को, दूसरा गिराया था 9 अगस्त को। ईयर था 1945। हिस्ट्री में आप सब पढ़े, हम सब पढ़े हैं, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ के भूल गए हैं तो वो अलग बात है, लेकिन पढ़े तो हम सब हैं। मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि मुझे किसी ने कमेंट किया था 2 दिन पहले के वीडियो में, आज की दुनिया में जो लोग दूसरे को दुख देते हैं वो ही खुश रहते हैं। यही सत्य है कलयुग में। बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो आप। ये अगर आप सोचते हो तो ये झूठ आप अपने दिल दिमाग में पाल रहे हो, इस झूठ को। हिरोशिमा नागासाकी जो हिस्ट्री में आप लोगों को बता रही हूँ, यही वजह है आज पूरी दुनिया देख रही है अमेरिका में क्या हो रहा है। पता है ना, एक तरफ बर्फानी तकलीफ, दूसरी तरफ आग से झुलस रहा है वो देश, है कि नहीं? सबको पता है, सब आप लोग न्यूज़ देख ही रहे होंगे कि जंगल से जो आग भड़की है वो कैलिफोर्निया सिटी को पूरी तरह जला रही है। सिटी में घुस के बड़े बड़े वहाँ के जो हॉलीवुड के एक्टर्स हैं उनके घर को जला रही है वो आग। कौन कर रहा है? जो आप बोल रहे हो कि आज की दुनिया में दूसरों को तकलीफ देने वाले खुश रहते हैं, तो कर्मा घूम के आया ना। हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने एटम बम गिराया था 1945 में, और वो देश जो सबसे शक्तिशाली देश कहलाता है पूरे वर्ल्ड में, सबसे शक्तिशाली देश आज विपदा में है। कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, देश खुद अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। कर्मा घूम के आता है, कलयुग हो चाहे कोई भी युग हो। कर्मा whispered in my ear, you don't have to tell me anything. I saw them laugh when your world burned. Now it's your turn to see how I set their world on fire. कर्मा मेरे कान में फुसफुसा के बोला कि तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उनको हंसते हुए देखा जब तुम्हारी दुनिया जल रही थी। अब तुम्हारी बारी है देखने की। देखो मैं कैसे उनकी दुनिया जलाता हूँ। कर्मा से कोई नहीं बच सकता। जब इतना एक शक्तिशाली देश नहीं बच पाया अपने कर्मा से, कर्मा जो एक्शन था उनका, उसका कॉन्सिक्वेंस आज वो भोग रहा है वो देश, वो भी इतना शक्तिशाली देश। तो आप और मैं किस खेत की मूली है? हम भी अपने कर्मों से नहीं बच सकते। कलयुग हो चाहे कोई भी युग हो, एक एप्पल हो, एक ऑरेंज हो, या कोई भी आप कुछ ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर की तरफ फेंकोगे तो वो बीच में आके हवा में नहीं अटक जाएगा, वो ज़मीन पर ही गिरेगा। ऐसा नहीं है ये कलयुग है करके वो ऑब्जेक्ट आप ऊपर जो फेंका वो हवा में आके अटक गया, नहीं, वो ज़मीन पर ही गिरना है। तो ये सोचना एक मूर्खता है कि कलयुग है, इसके लिए जो दुख देता है वो सुखी रहता है। ये हो ही नहीं सकता। कलयुग में गर्मी के टाइम पे ही गर्मी होती है, बारिश के टाइम पे ही बारिश होती है, और ठंड के मौसम में ही ठंडी होती है। जब ये नेचर हर एक अपना काम कलयुग में सही से कर रहा है, तो आपके लिए क्यों कुछ अलग होगा? क्यों अलग होगा? आप जो दोगे वही आपको रिटर्न मिलेगा। ये ग्रेविटेशन है, भगवान का कोई लेना देना नहीं है इससे। ये यूनिवर्स का सिस्टम बना हुआ है जिसे ग्रेविटेशन कहते हैं। जो हम देंगे वो हमें रिटर्न मिलेगा। सुनो, मैं अपने घर की बात बताती हूँ। मेरे पापा बहुत गुस्से वाले थे। उनको शुगर से, चीनी से बहुत प्यार था। यानी
मिठाई से बहुत प्यार था। उनको चाय भी मीठी चाहिए थी और बहुत ज़्यादा मीठी चाहिए थी। कभी चाय में अगर शुगर कम हुआ तो चाय का कप यूं फेंक देते थे, कप तोड़ देते थे। चाय खराब हो गई वो अलग। एक कप चाय में अगर आप बोलेंगे कि मिठास कम है तो 1 चम्मच और चीनी मिला देंगे तो मैटर खत्म होगा, लेकिन नहीं, गुस्सा उनको इतना आता था कि कप तोड़ देते थे। हमेशा का जब जब चाय में शुगर कम हुआ तब कुछ ना कुछ ऐसा करते थे। क्या किया ये यूनिवर्स ने, 46-47 के उनके एज में डायबिटीज दे दिया। खाओ अभी मीठा। ये कर्मा है, हर कोई भोगता है। ये मैंने अपने घर में देखा। और कर्मा देखिए, मेरे पापा बहुत दिलदार भी थे। किस मामले में, कभी कोई आके अगर बोला, एक बार ऐसा हुआ था, किसी को पैसों की ज़रूरत थी, मेरे पापा से हेल्प मांगा था, तो उस टाइम पे मेरे पापा के पास इतना कैश नहीं था जितने की सामने वाले की जितने अमाउंट की ज़रूरत थी सामने वाले को। तो पापा ने क्या किया, उनके हाथ में घड़ी थी, वो घड़ी उतार के दे दिया, बोला ये बेचो, महंगी घड़ी थी, और जो भी काम है निपटा लो, बेच के जो अमाउंट मिलेगा, क्योंकि पता था महंगी घड़ियाँ बेच के अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा, आप अपना जो काम है वो कर लो। तो इस तरह के इंसान थे मेरे पापा। हमने देखा है कि उनके अच्छे कर्म का फल भी उनको मिला, और जो उन्होंने गलत किया उसका भी कंसिक्वेंस उनको भोगना पड़ा। ब्लड कैंसर हुआ था मेरे पापा को, और ब्लड कैंसर जो हुआ था उसके लिए भी मेरे पापा खुद जिम्मेदार थे, क्योंकि ड्रिंकिंग हैबिट था उनको, और वो हैबिट किसी भी तरह छुड़ाया नहीं गया। किसी भी तरह, मतलब डांट के, कुछ भी करके, मतलब कितना भी बोलो, कितना भी कुछ करो, मतलब वो ऐसी आदत उनको लग चुकी थी। उनको फैमिली छोड़ना पड़ेगा, छोड़ देंगे, लेकिन ड्रिंक करना नहीं छोड़ेंगे। फल भोगे, उनसे बड़े बड़े जी रहे हैं, अच्छे खासे जी रहे हैं, लेकिन चले गए। ब्लड कैंसर हुआ, और इस तरह पीते थे कि पूछो मत। तो आपका कर्म आपने ही भोगना है। आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई आपका कर्म नहीं भोग पाएगा। जो आप कर्म करोगे वो आपको पूरा भोगना है। चाहे आपका कर्म अच्छा हो तो अच्छा फल भोगोगे, अगर बुरा है तो बुरा फल भोगोगे। ये मैंने अपने घर में देखा है। और तो और मैं मेरे हस्बैंड को भी देख रही हूँ भोगते हुए, सब देख रहे हैं। एक एक चीज में, मुंबई में रहते हुए जब फर्स्ट टाइम शादी तोड़ा था, उसने मेरी फैमिली की जो बेइज्जती करी थी, वापस चला गया कोलकाता, वहां पे जाके उसकी शादी तय हुई। जहां पे उसकी शादी तय हुई वहां पे एक बेड के लिए शादी टूटी। शादी टूटने के बाद फिर, क्योंकि उसने मुंबई में मेरी और मेरी फैमिली की बेइज्जती करी थी, जिसके साथ शादी टूटी उसकी फैमिली ने मेरे हस्बैंड और उसके माँ बाप की ऐसी बेइज्जती करी, क्योंकि वो लोग वो डिजर्व करते थे। उन लोगों ने जो शादी पड़ोस की लड़की थी उसके साथ टूटी थी, वहां पे भी मेरे हस्बैंड, मेरे इन-लॉ जिम्मेदार थे। तो जो बेइज्जती मुंबई में रहते हुए हमारी करके गया था, वो ही बेइज्जती, उससे भी कई ज़्यादा बेइज्जती उनको झेलना पड़ा, वो लड़की वालों की तरफ से। वो डिजर्व करते हैं वो लोग। और तो और वो सब खुद अपने मुंह से मुझे बता रहा है, जब दूसरी बार वापस आया मेरी लाइफ में सॉरी बोल के कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुम्हारी इतनी बेइज्जती करी। फिर जब बातचीत स्टार्ट हुई, एक एक कहानी वो मुझे फ़ोन पे बता रहा है, और जब बता रहा है तब मैं सोच रही हूँ कि ये सब तो तुम्हें भोगना ही था। तुमने वो सब जो मुझे दिया था वही तुमने वापस पाया, और वो भी सूद समेत, कुछ ज़्यादा ही। तो इसके लिए कहते हैं ना कि when you spoil someone's life with lie, take it as a loan. Everything will come back to you and you will have to pay for it with interest. अगर किसी को तुमने झूठ बोल के, झूठा आरोप लगा के, किसी की भी बेइज्जती करके तुमने किसी की लाइफ बर्बाद की है, तो उसको लोन के हिसाब से लो। सब कुछ तुम्हारे पास रिटर्न आएगा, और सूद समेत तुम्हें रिटर्न करना है। ये यूनिवर्स का नियम है। अगर आपको झूठ लगता है तो कल से शुरू कर दो लोगों की बेइज्जती करना, और फिर देखो 6 महीना, 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल। अगर आप नहीं भोगे तो यहाँ पर आके कमेंट में मुझे बताना कि नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं अपना नाम बदल के रख दूंगी। कर्मा सबको भोगना है। आज अमेरिका भोग रहा है तो आपको भी भोगना है। चाहे आप कुछ भी, कोई भी युग के प्राणी क्यों ना हो, कलयुगी प्राणी क्यों ना हो, कलयुग में भी सेम ये यूनिवर्स का नियम कभी चेंज नहीं होता। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। यू ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बस किसी का दिल मत दुखाना, किसी को आंसू मत देना, किसी के तकलीफ का कारण मत बनना। ऑलराइट, बाय बाय।